अपनी सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं। भाई सोए हुओं को जगाना है तो ऐसे ही शेर पढ़ना पड़ेगा। अपनी सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं, अपनी सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं, दिल में जो इश्क़ नबी अपने बसा लेते हैं। अपनी सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं, दिल में जो इश्क़ नबी अपने बसा लेते हैं, उनको दुनिया की बहारों से भला क्या लेना। अपनी सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं, दिल में जो इश्क़ नबी अपने बसा लेते हैं, दिल में जो इश्क़ नबी अपने बसा लेते हैं, उनको दुनिया की बहारों से भला क्या लेना, जिनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। उनको दुनिया की बहारों से भला क्या लेना, उनको दुनिया की बहारों से चक्कर न काटूं हज कमेटी न कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, वल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर रोज मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के, वल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, वल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर रोज के। उनको दुनिया की बहारों से भला क्या लेना, जिनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। मेरे दुश्मन को इसी बात का दुख है फैजान, जब भी गिरता हूं तो सरकार उठा लेते हैं। मेरे दुश्मन को इसी बात का दुख है फैजान, जब भी गिरता हूं तो सरकार उठा लेते हैं। हजरात अब आइए सफर करते हैं, ख्यालात के पर लगाकर उड़ान भरते हैं और उस सरजमीन पर नशेमन बनाते हैं जहां हजरत जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे मुकर्रिबान खुदा बंदे कुद्दूस भी अपनी सांस रोक लिया करते हैं। उस दयार में जहाँ का कतरा कतरा काबिल इज्जत माब है, जहाँ के चरिंदो परिंद काबिल इज्जत व एहतराम है। आइए उस सरजमीन पर नशेमन बनाते हैं और बड़े अदब व एहतराम के साथ एक संजीदगी वाली गुफ्तगू समात करें, एक फिक्री खिताब समात करें, जिनके लिए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब ज़ीशान मुक़र्रिर नौजवान आलिम हक़ बयान हज़रत अल्लामा व मौलाना साबिर रज़ा जामई साहब क़िबला, मैं उनके हुज़ूर इल्तिमास करता हूँ कि कुर्सी खिताबत को ज़ीनत बख्शें और अपने मुदल्लल बयान से खूबसूरत खिताब से हम तमाम सामाईन के जंग आलूद दिलों को साफ़ो शफ़ाफ़ आईने की तरह चमकाएँ। आप हज़रात जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, अगर उनको कुर्सियाँ मिल जाएँ और जहमत ना हो तो वो कुर्सियों पर बैठ जाएँ और इधर उधर आना जाना चलना फिरना उठना कूदना बैठना सब बंद कर दें और इत्मीनान सुकून के साथ गुफ्तगू समात करेंगे इंशाअल्लाह। आइए बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ हजरत का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर। इतना मजमा अगर बोल देना भाई तो हाईवे तक की आवाज जाएगी इंशाअल्लाह। अगर सारे लोग हुजूर के लिए बोले बुलंद आवाज से, हुजूर के इश्क में बोले, हाथों को फजाओं में लहराएं, उठाइए सारे लोग। जैसे आप अभी भीड़ में से अपने हाथों को उठा रहे हैं ना, इसी तरह इंशाअल्लाह कल बरोज़े हश्र मौला हुसैन आपको भीड़ में से निकलवा करके नाना जान से बख्शवाएंगे इंशाअल्लाह। ये अकीदा हमारा है कि नहीं? अब जिनका अकीदा है उनके हाथ उठे होंगे इंशाअल्लाह। जरा बुलंद आवाज से नारे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, तमाम तर बुजुर्गों और दोस्तों, हम उम्र साथियों, तमाम तर सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पहले आक़ा इनामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार महबूब परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ातो सिफ़ात को बयान करते हुए कि यूं नूर से लबरेज समंदर ना पिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। सुभान अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, कोई भी मोहम्मद के बराबर ना मिलेगा, कोई भी मोहम्मद के बराबर ना मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या करबला वालों, करबला की जो सरजमीन पर 22,000 के मुकाबले में जो 72 थे, क्या आप उनसे कम हैं? आपसे सवाल किया जा रहा है तो इसका जवाब यही होगा। आप नहीं दे रहे हैं तो मैं ही कह दे रहा हूं कि नहीं, उससे कम नहीं है आप। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अकीदा है कि हम हुसैनी हैं और हुसैनी जज्बात रखते हैं। बेशक ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। शायर कहता है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि रोएं वो जो काइल हैं ममाते शुहदा के, रोएं वो जो काइल हैं ममाते शुहदा के, हम जिंदवो जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदवो जावेद का मातम नहीं करते। आइए हजरात, मनक़बत के 2-3 अशार मैं आप तमामी हजरात तक पहुँचाऊँ, उसके बाद बंदो नसीहत की बातें होंगी, वाक़यात करबला या उससे जुड़ी बातें आप तमामी हजरात तक पहुँचाई जाएंगी। अभी एक से एक वाज़ो नसीहत की बातें, वाक़यात सुनने हैं, आपको खुतबात सुनने हैं। शुराए इज़ाम यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, इनके नातखानी भी आप समाअत करेंगे। एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेर देखें हज़रात, समझ में आए या ना आए फिर भी आपको सुभान अल्लाह कहना है। नवासा नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। हाय हाय हाय। ये करबला की सरजमीन पर
जब हज़रत इमाम हुसैन की बारी आई या उससे पहले भी इत्माम हुज्जत के लिए यजीदियों के सामने एक बहादुर शेर की तरह हज़रत इमाम हुसैन खड़े होकर यही ललकार ललकार कर कह रहे थे, वो लोगों, वो यजीदियों, तुम ये ना सोचो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं और कल आने वाला वक्त जब तुमसे पूछा जाए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आले रसूल हैं, ये आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहबजादों में से गिने जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहाँ जब पूछा जाएगा तो इसका उल्टा जवाब नहीं दे सकोगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बानी जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इरशाद फरमा रहे थे इत्माम हुज्जत के लिए, शायर ने अपने जो है अशार में ऐसे ढाला है, समात करें कि नवासा हूँ पैगंबर का मुझे शबीर कहते हैं, नवासा 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 हूँ पैगंबर का मुझे शबीर कहते हैं, नवासा हूँ पैगंबर का मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। अब शेर देखें हज़रात, मचल के कह दें सुभान अल्लाह। वो घर जिसमें इजाजत ले के आते बुलबुले सिदरा, वो घर जिसमें इजाजत ले के आते बुलबुले सिदरा, अरे उसी घर का मैं परवरता मुझे शबीर कहते हैं, उसी घर का मैं परवरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत, क्या कहने भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। का मैं परवरता मुझे शबीर कहते हैं, उसी घर का मैं परवरता मुझे शबीर कहते हैं। और बड़ी तेजी के साथ आखिरी शेर समात फरमाएं, मचल के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि नबी नाना अली बाबा हसन भाई तो माँ ज़हरा, नबी नाना अली बाबा हसन भाई तो माँ ज़हरा, नबी नाना अली बाबा हसन भाई तो माँ ज़हरा, नबी नाना अली बाबा हसन भाई तो माँ ज़हरा, है किसका खानदां ऐसा मुझे शबीर कहते हैं। नारे रिसालत, अरे जिंदा दिली के साथ नारे का जवाब दे भाई, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी नाना अली बाबा हसन भाई तो माँ ज़हरा, है किसका खानदां ऐसा मुझे शबीर कहते हैं, है किसका खानदां ऐसा मुझे शबीर कहते हैं। दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात, मैं
आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की बात करूं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को और हज़रत इमाम हुसैन को, ये जो दोनों साहबजादे हैं ना, इनके बारे में सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये कोई आम बच्चे नहीं हैं, कोई आम मखलूक, कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की अजमत को बयान फरमाया और उनकी जान पर अपने बेटे की जान को कुर्बान कर दिया। हज़रत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम जो आपके बेटे हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों में से हज़रत जिब्रील ने चुनने के लिए कहा है मेरे आका, इन दोनों में से आप किसी एक को चुन लीजिए, इसलिए कि आने वाला वक्त ऐसा है कि इन दोनों में से किसी एक को अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुलाना चाहता है। वो बहुत करीब वक्त है, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों में से किसी को एक को अपने पास बुला लेगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गौर व फिक्र फरमाया। अंदाज देखें मेरे भाई, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जान पर अपनी जो मोहब्बत कुर्बान कर रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब पूछा तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र करने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गौर व फिक्र किया और सोचने लगे, अपने मन में ये सोचा कि अगर मैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे बड़े इज्जत माप बेटे हैं, अगर इनकी कुर्बानी को और इनको अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करता हूं तो इधर मुझे तकलीफ होगी, दूसरी जानिब फातिमा ज़हरा को तकलीफ होगी जो मेरी लाडली बेटी है, उधर हजरत अली को तकलीफ होगी, उधर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ होगी। आका करीम अपने बारे में सोचते हैं, अगर मैंने इब्राहीम को दे दिया, इनकी जान का सदका इब्राहीम को दे दिया तो कुर्बान जो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ होगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ओ जिब्रील मुझे अपनी जो है कुर्बानियां गवारा हैं, लेकिन तमाम तर अहले बैत की जो कुर्बानियां होती हैं उसको गवारा ना किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया। उसके कुछ ही दिन के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत में बयान करूं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा थे साथ में, मदीने की गलियों में जा रहे थे, क्या देखा कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, मैदान था, धूल मिट्टी में लिपटे हुए थे, सारे बच्चे आपस में खेल रहे थे। एक बच्चा आपने देखा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी जानिब बढ़े, उसको उठाया और बोसो किनार करना शुरू कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको चूमना शुरू कर दिया, गले लगाया। लगाने के बाद हालात ये देखा कि सहाबा अर्ज करने लगे, मेरे आका ये कौन सा बच्चा है, ये किस सहाबी का बच्चा है जिससे आप इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। मेरे आका मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐ मेरे आका फदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान, आप मुझे बता दें, आप रहनुमाई फरमा दें, या फिर बच्चा किसका है जिससे आप इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबियों सुनो, हजरत इमाम हुसैन भी एक रास्ते से इधर से गुजरे थे, जब गुजरे थे तो ये बच्चा उनके कदम की धूल को उठा करके अपने चेहरे पर मल रहा था। जब से मैंने इसको देख लिया है, इसकी मोहब्बत मेरे दिल में गामज़न हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, ओ मेरे दोस्तों, आज मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करे वो रब से मोहब्बत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। अब जब अल्लाह से इंसान मोहब्बत कर बैठा तो उसे दुनियावी चीज का रंजो अलम ही क्या सता सकता है, किसी चीज की तमन्ना नहीं हो सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इमाम हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तशरीफ लाए, क्या देखा कि एक हिरनी का बच्चा, एक सहाबी रसूल तशरीफ लाए, पकड़ के लाए और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। पेश करने के बाद अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हदियतन आप मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से उसको लिया। हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमा थे, खड़े थे, आपने उठा करके वो बच्चा हजरत इमाम हसन की गोद में दे दिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो तोहफा हजरत इमाम हसन को मिलना था,
फिसल दी, मुस्कुराते हुए हजरत इमाम हुसैन के पास बताने के लिए बढ़े, ए मेरे भाई, मुझे मेरे नाना ने ऐसा खूबसूरत बच्चा अता फरमाया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भाई से कहा कि ए भाई, ये बच्चा मुझे दे दे, मैं इसके साथ खेलूंगा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे भाई, इसको मुझे नाना ने दिया है, अगर आपको जरूरत है, हाजत है, तो जाकर के नाना से ले ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर आपको इनायत फरमाएंगे और अता करेंगे जिन्होंने खुदा इरशाद फरमाया है, वल्लाहु मुअती व अना क़ासिम, अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। अब जब बांटने वाला हमारे पास है तो किस चीज की कमी? बेशक सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन भी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, नाना जान, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। बचपने की जिद थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जिद को देख रहे हैं, उधर मोहब्बतें जो है मोहब्बतें रसूल भी देख रहे हैं। नाना जान की बारगाह में बड़ी दिलचस्पी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ दर्जा बरंदाम होकर के आप उस बच्चे की जो है मांग कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिफारिश कर रहे थे। सिफारिश के हालात थे कि आपके आंखों से आंसू बहने लगते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने क्या देखा कि दूर से एक हिरन नजर आ रही है, वो हिरनी तशरीफ ला रही है मेरे आका की बारगाह में, और पहुंच करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़बाने हाल से बयान करती है, अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा जो आपने इमाम हसन को अता किया है, जो बच्चा दिया है, वो एक सहाबी है, उन्होंने वो बच्चा पकड़ लिया, आपकी खिदमत में पेश कर दिया। जब मुझे पता चला कि इमाम हुसैन भी एक बच्चा तलाश कर रहे, मांग रहे हैं आपसे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हिरनी अर्ज कर रही है, जब मुझे पता चला इनके सवाल का, तो मुझे ये गवारा नहीं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों से अश्क जारी हो जाए, और ये बच्चा आप लीजिए और इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी अता करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी मेरे दोस्तों। जानवर भी आपसे मोहब्बत करते हैं, क्यों ना करें? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। बेशक सुभान अल्लाह। एक वक्त आया, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमाए, हजरत इमाम हुसैन है, आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए तशरीफ फरमाए, तमाम तर सहाबा मौजूद हैं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी मौजूद हैं। क्या देखा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ओ हसन, ए मेरे बेटे हसन, हुसैन को पकड़ लो। बार बार ये जुमला आप रिपीट कर रहे थे, बार बार कह रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने पर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ा ताज्जुब किया। उन्होंने देखा कि आका बड़े से कह रहे छोटे को पकड़ लो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं, हजरत इमाम हसन भी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, अब्बा जान, आप बड़े से कह रहे छोटे को पकड़ ले, जबकि वो ताकत में ज्यादा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इधर मैं हसन से कह रहा हूं, इमाम हसन को मैं आगाह कर रहा हूं कि हुसैन को पकड़ लो, और हुसैन से उधर जिब्रील बैठकर कह रहे, हुसैन तो हसन को पकड़ो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से जिब्रील कह रहे हैं, अब सोचो मेरे भाई, जिसको नबियों का सरदार बचपने में कुश्ती लड़ना सिखा रहा हो, फरिश्तों का सरदार बैठ करके बचपने में कुश्ती सिखा रहा हो, वो करबला की सरजमीन पर ऐसे कैसे हार सकता है? बेशक। कोई इंसान आप सोचें, जिस चीज की जिद कर ले, ये कह दे कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी इस चीज को, फलां चीज को जिद के साथ मैं नहीं दूंगा। यही तो बात थी। यजीद आपकी मालो जायदाद को तलब, वो तालिब नहीं था, ये नहीं कह रहा था आप अपना ईमान तब्दील कर दे, आप जो कुरान की तिलावत करना छोड़ दे, करता था, नमाज पढ़ना छोड़ दे, नहीं, वो भी नमाज पढ़ता था। वो सिर्फ ये कहता था कि मैं जो करता हूँ पर उंगली ना उठाएं, कुरान की हुर्मत को पामाल कर रहा था। वो यही कह रहा था कि मेरी हाथ पर बैत कर लो और इससे बाज आ जाओ, किसी पर उंगली ना उठाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अपनी ज़बाने बाबरकत चुसाई हो, और जिसके होंठ को, जिसके ज़बान को चूसा हो, ऐसा हाथ और ऐसा लब जो है गैरुल्लाह और उसके तमाम तर हरामो नाजायज़ो मकरूहात में कैसे लोग हो सकता है? कुर्बान जाऊं दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये जो है ललकार कर बता दिया, ओ लोगों, बात आ जाए ईमान पर उंगलियां उठाने की, उंगलियां काट दो, आपको बयान करने की बात आ जाए, और इस्लाम के जो है लहजे पर झुकने की बात आ जाए, कभी झुकना नहीं, इस हुसैन को याद कर लेना। ऐसे आलम में भी इस
हुसैन ने, इसके कुंबे वाले ने तमाम तर हुए जमीन पर, करबला की जमीन पर अपने खेमे में कुरान की तिलावत को बुलंद कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत फरमाई। इससे हमें एक दर्स मिलता है कि कितने भी मशक्कत आ जाएं, कितने भी जो हमारे सामने परेशानियों के अंबार लग जाएं, मेरे दोस्तों हम कुरान की तिलावत करके अपने जो है मुश्किलात की आसानियां, हम सोचें तो जरा सही कि हमें दर्स क्या मिला है, कहां से मिला है। ये दुनिया वाले हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हालात क्या है, कोई अमीर हो गया, किसी के पास गाड़ी आ गई, या किसी के महल बन गए, किसी के पास कुछ जमीनें आ गई, इंसान अपनी औकात भूल जाता है। दोस्तों आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से सबक हासिल करें। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे हैं। खड़े हो जाए आप लोग, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रज़ा उवैसी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरुद पढ़े भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ सैर करने के लिए जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि एक सहाबी रसूल का घर है और वो अपने घर को ऊंचा बना रहे, महल की तरह, गुंबद की तरह बना रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो सहाबा से पूछा, दरियाफ्त फरमाया, वो सहाबियों को किसका घर है, किस सहाबी का घर है? सहाबा ने अर्ज किया, फलां सहाबी का घर है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए। आपके चेहरे मुबारक पर जो है थोड़ा सा गम जाहिर हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने का इरादा रखते थे, लेकिन फिर पीछे कदम वापस ले लिया। आप वापस हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही सहाबी रसूल जो घर की तामीर के लिए अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई को जो है उसमें लगा रहे थे, सहाबा की बारगाह में पहुंचे, हुजूर तशरीफ फरमा थे, सलाम पेश किया, सलाम का जवाब ना मिला। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम का वापस जवाब ना दिया, फिर से सलाम किया, जवाब ना मिला, फिर से सलाम किया, जवाब ना मिला, जवाब ना मिला। अर्ज करने लगे, सहाबा से पूछने लगे, ओ सहाबा, ओ मेरे साथियों जरा बताओ कि आका क्यों नाराज हैं? अगर इस दुनिया में ये नाराज हो गए तो हमारा जो है इस दुनिया से हमारी रहनुमाई। अरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नाराज हो जाएंगे तो हमारा रहेगा कौन, हमें राह रास्त कौन दिखाएगा? साहबा कहने लगे कि तुम्हारा घर देख करके आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए, और आपका घर जैसे देखा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे जाने का इरादा फरमाते थे, लेकिन वापस हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस सोच को देखो और सहाबा की मोहब्बत को सोचो, और देखो सहाबा, वो सहाबी रसूल गए और अपने घर को ढा डाला। जब आए आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर सलाम किया, सलाम जब पेश किया आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब भी दिया और अपने गले भी लगाया। इरशाद फरमाया, ओ सहाबियों, तुम कभी अपने माल पर तकब्बुर न करना और कभी ये ना सोचना कि मैंने तुम्हें माल की कसीर माल को इकट्ठा करने में हमने जो है रोका है और उसके इकट्ठा करने से हमने तुम्हें मना किया है। नहीं, कभी नहीं मना किया। हमने ये सोचकर इससे गम का इजहार किया कि कहीं आने वाला वक्त तुम्हारे लिए जो है माल की मोहब्बत का वक्त ना आ जाए, कहीं तुम माल की मोहब्बत में गुम ना हो जाओ। आज हमारा हाल क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल क्यों नहीं करते मेरे भाई? नमाज जैसा अजीम तोहफा मेरे आका ने ला करके दिया, हम नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। वुज़ू बनाते हैं, वुज़ू के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला उसके जितने कतरे गिरते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। गुस्ल करते हैं, गुस्ल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। और दोस्तों, उसी नमाज के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और यही ऐलान करते रहे कि ऐ लोगों, इस नमाज की हुर्मत के लिए मैंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, नमाज कभी ना छोड़ना। आज हमारा यह हाल है कि हमारी सारी नमाजें तरक होती में नजर आती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, यानी जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। अब इसमें कैद नहीं है कि उसने
5 वक्त की या साल भर की या 2 महीने की, 4 महीने की, या पूरी जिंदगी की नमाज छोड़ी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी। मेरे दोस्तों, अजान होती रहती है ना, अजान की आवाज अपने कानों से सुनते हैं लेकिन नमाज की तरफ नहीं बढ़ते हैं। मस्जिदें हमारी वीरान नजर आ रही हैं, हमारे मदारिस कुरान की तिलावत करने पर आमादा तो हैं, उसको सिखाने पर जो है मौजूद भी हैं, उसकी हिफाजत के लिए गामजन भी हैं, लेकिन कुर्बान जा मेरे दोस्तों, उस कुरान को पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। कुरान को जो पढ़ने का तरीका है, उस कुरान को पढ़ने के तरीके को हासिल करने को, उसको सीखने के लिए इंसान नजर नहीं आता। जब उससे बताया जाए, हराम और हलाल की तमीज बताई जाए ना, तो सबसे पहले अपना इलाका इख्तियार करता है। जब हराम और हलाल की बात आ जाती है तो वहां पर खुद मुफ्ती बनकर बैठ जाता है, फतवा खुद से देता है, ये जायज है या नाजायज है, वहां आलिम की जरूरत नहीं रहती। मेरे दोस्तों, जब फातिहा की बात आ जाती है, फलां चीज बार बार आलिम साहब के पास पहुंचेगा, इमाम साहब के पास पहुंचेगा, हजरत इसमें क्या हम सारी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं? अरे दोस्तों, आप फातिहा इसाले सवाब, ये मुस्तहब चीज है, आप फातिहा करेंगे इसाले सवाब पहुंचेगा, अपने मरहूमीन के नाम से, बुजुर्गान दीन इस्लाम के नाम करेंगे, उनका सवाब पहुंचेगा, उनके सदके में आप भी जो है अपनी अजमत को हासिल करेंगे। लेकिन कुर्बान जा मेरे दोस्तों, अगर नमाज छोड़ेंगे ना, सबका सवाब के मुंह पे मार दिया जाएगा। रोज़े महशर के जान गुदाज बुअत, अव्वली पुरशिशे नमाज बुअत, जब महशर के दिन जान पिघलाई जाएगी, सबसे पहले वहां पूछताछ किसी और की नहीं बल्कि नमाज की पूछताछ। नमाज पढ़ो, इसी नमाज के लिए हजरत इमाम हुसैन ने जो है अपनी जानों को, अपनी जान के अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया। और दोस्तों, उस नमाज से हम इतनी दूर क्यों भागते हैं? हमें ये क्यों जो है समझ में नहीं आता कि हमारे बुजुर्गाने दीन इस्लाम भी इसी चीज का दर्श देते हुए नजर आए हैं। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला ये था कि आप जब तकरीर फरमाते थे ना, हजारों का, लाखों का मजमा हुआ करता था, न जाने कितने सैकड़ों लोग आपकी तकरीर से बेहोश हो जाए। अल्लाह के कहर के बाद जो है अपने मुरीदीन के सामने या लोगों के सामने जाहिर फरमाते थे और बयान फरमाते थे, न जाने कितने लोग जो है आपकी शिद्दत बयान से जो है बेहोश हो जाया करते थे और मुशर्रफ इस्लाम हो जाया करते थे। आज हमारा हाल क्या है कि हमारे सामने एक से एक दिग्गज आलिम आते हैं, मुफ्तियाने किराम तशरीफ लाते हैं, हमें नमाज की तलकीन करते हैं और हमें बुजुर्गान दीन इस्लाम की जिंदगी से सबक हासिल करने का तरीका बताते हैं। लेकिन हमारा हाल ये रहता है कि सुना एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया। मेरे दोस्तों, आज हम अगर नहीं अपने आप को सुधारेंगे ना, तो कल आने वाला वो वक्त दूर नहीं है, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। कल सबसे पहले अगर पूछताछ होगी तो नमाज की पूछताछ होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर कब्र में मौजूद होंगे तो उनके सामने हम अपना मुंह कैसे दिखाएं? वहां पर मौजूद जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, उनके सामने अपने सर को कैसे उठाएंगे? मेरे दोस्तों, कब्र की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। आज हमारे पास वक्त है, उस वक्त को गनीमत जाने। यही वक्त यूं ही रेत की तरह फिसलता नजर आता है और ऐसे फिसल जाता है जिसका हमें मालूम तक नहीं। दोस्तों, वक्त की गनीमत को पहचाने। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोग्राम हुआ करते हैं, ये जो वज़ो नसीहत की, पंदो नसीहत की बातें हुआ करती हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नाम कराने के लिए नहीं होती हैं कि हमने फलां आलिम को बुला लिया, हमने एक अजीम मुफ्ती को बुला लिया, अजीम मुजद्दिद को बुला लिया। नहीं मेरे भाई, इससे जो है अपने जो फसादात होते हैं और जो अपने अंदर गड़बड़ी होती है उसको निकाल कर फेंकने और अपने तारीख को मुनव्वर करने के लिए इस प्रोग्राम का आगाज किया जाता है, इसको मुनाकिद किया जाता है। मेरे दोस्तों, इससे सबक लेकर जाएं। अल्लाह करीम ने अपने कलाम हबीब में वल फुरक़ानिल मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ओ लोगो, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना गुमान करो, उन्हें मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं और उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। वो कैसे जिंदा हैं? दूसरी जगह अल्लाह जानता था, अल्लाह बेहतर जानता है और जानता ही रहेगा। कौन क्या सोचता है, अल्लाह पहले ही से जानता है। उसने जान लिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, मैंने कहने पर तो पाबंदी लगा दी, सोचने पर नहीं लगाई। इंसान सोचेगा, कहेगा कहने पर तो पाबंदी लगी है, सोचने पर तो नहीं लगी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, हमारे रब, तमाम तर आलमीन के रब ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। लोगों, कहना तो बड़ी दूर की बात है, बोलना तो बड़ी दूर की बात है, तुम अपने जहन में गुमान तक ना
करो कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिज़्क़ पाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाते हैं। हमें उनकी जिंदगी का शूर नहीं है। तमाम तर शुहदा ने अपनी जानों को कुर्बान किया। न जाने कितने शुहदा ने अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान को कुर्बान करते हुए शहादत का जाम पिया और यही ऐलान करते रहे कि मैं अपनी जान को इसी इस्लाम के परचम को लहराने के लिए जो है अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूँ और इसकी आबियारी के लिए अपने कुंबे तक को लुटा रहा हूँ। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, वो हमेशा ऐलान करते रहे कि इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी जान और इस्तिकामत को साबित करो। वक्त आ जाए कुरान की हिफाजत के लिए, इस्लाम जैसे पाक मजहब की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना। वक्त आ जाए आवाज उठाने की, आवाज उठा देना, लेकिन कुरान की हुर्मत और अज़मत पर कभी आवाज न उठने देना। यही ऐलान करते रहे मेरे भाई। कुरान की तिलावत करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा भी बड़े चमकदार। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत की बात आई, कुरान से मोहब्बत और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात आई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सिद्दीक़ अकबर का मामला तो जानते हैं कितना बड़ा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ फरमा थी। 14वीं का चांद नजर आ रहा था। आपके ज़ानो-ए अक़दस पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना सरे मुबारक रखकर आराम फरमा रहे थे। वही सिद्दीक़ अकबर जिनकी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, आप आराम फरमा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाया, उठाकर देखा तारे टिमटिमा रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े मोहब्बत वाले अंदाज में पूछा, दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या इन तारों के बराबर भी किसी के नेकियां पाई जाएंगी? इनके तादाद के एतबार से भी किसी की नेकियां मौजूद होंगी? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वो एक शख्स है जिसकी नेकियां इन तारों से भी कहीं ज्यादा हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस जवाब को सुन करके हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुश हो गई और अपने मसर्रत का इजहार किया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास खान साहब क़िबला नूरी, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, खलीफाए गुलज़ारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ आयशा सुनो, वो एक शख्स है जिसकी नेकियां इन तारों से भी कहीं ज्यादा हैं। आका ने फरमाया, आयशा वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत उमर है जिनकी नेकियां इन तारों के तादाद, इन तारों के जो है तादाद से भी ज्यादा हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का चेहरा थोड़ा गमज़दा हो गया। अब वो सोचने लगी कि इससे ज्यादा किसी की नेकियां तो हो ही नहीं सकती। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा किस बात ने तुम्हें गमज़दा कर दिया, जरा बताएं तो सही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं सदक़े जावा। अरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा था इतनी नेकियां किसी और के लिए मेरे वालिद गिरामी की होंगी। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो है जज्बात में इरशाद फरमाया, आयशा सुनो, उमर की सारी नेकियां उठा करके एक पल्ले पर रख दी जाए, सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी उठा करके दूसरे पल्ले पर रख दी जाए, उमर की सारी नेकियों पर हजरत सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी भारी पड़ेगी, एक नेकी भारी पड़ेगी। वो सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर का मामला आपके बेटे तकरीबन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए और ईमान लाने के बाद का मामला था। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस सिद्दीक़ ने देखा कि मेरा बेटा मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, एक वक्त ऐसा आया था जंग में, हालत ऐसी थी कि आप मेरी तलवार के नीचे थे, आपकी गर्दन तक मेरी तलवार पहुंच चुकी थी, मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया था। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिद्दीक़ ने कितना प्यारा जवाब दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटे, वक्त ऐसा था कि तू
मेरे दोस्तों, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटे उस वक्त तेरी तलवार मेरी गर्दन पर थी, ये तो गनीमत जान कि मेरी तलवार उस वक्त तेरी गर्दन पर नहीं थी। अगर मेरी तलवार होती ना तो मैं तुझे अपनी औलाद नहीं बल्कि गद्दारे रसूल समझ करके तेरी गर्दन उड़ा देता। सुभान अल्लाह, रसूल है। इसी मोहब्बत रसूल में उशाक़े मुस्तफ़ा यूं ऐलान करते हैं कि कटी थी मिस्र में यूसुफ के हुस्न पर उंगलियां लेके, कटी थी यूसुफ की कटी थी उंगलियां यूसुफ के हुस्न पर लेके। न जाने कितने कटे सर नबी नबी बोले, न जाने कितने कटे सर नबी नबी बोले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबों को दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी बोला गया, जो कुछ भी सुना गया, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, एक आखिरी ऐलान यही है कि नमाज पढ़ें। नमाज की बात जब आ जाए तो नमाज के लिए सारे काम को तर्क कर दें। इसीलिए करबला वालों को याद कर लिया करें कि आखिरी सजदा हजरत इमाम हुसैन ने शिमर मरदूद को रोक करके कहा था, ऐ शिमर तू मेरे सीने से उतर जा, मैं नमाज का वो हिस्सा अदा कर लूं जिसके लिए मेरे नाना जान खुतबा दिया करते थे। जुमा का वक्त करीब था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस बेटे ने यानी हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ शिमर मेरे सीने से उतर जा, ये जो नवासे रसूल है ये आखिरी सजदा तो कर ले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस नवासे ने अपने सर को सजदे में रखा और शिमर मरदूद ने ऐसा नेजा मारा था ना, ऐसी तलवार मारी थी कि हजरत इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, अब सजदे से आप सबक लें कि उसी नमाज की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान दी, तो उस सजदे को हम क्यों तर्क करें? हम अहले ईमान है, हुसैनी जज्बा रखते हैं मेरे भाई, हम हुसैनी है ना, हजरत इमाम हुसैन और करबला वालों से मोहब्बत रखते हैं। जुलूस में मैंने देखा ना जाने कितने ऐसे थे जो अपना सीना ठोक रहे थे। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा, रोए वो जो कायल हैं ममाते शुहदा के, हम जिंदा वो जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदा वो जावेद का मातम नहीं करते। नमाज पढ़े मेरे भाई, नमाज अफजल तरीन इबादत है। इस नमाज के जरिए आपके तमाम अरकान कबूल होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबों को पांचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।